हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों नंबर सिस्टम की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, जो मैथ्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसमें हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 बना के रखा है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के प्रिपरेशन करना है नवोदय सैनिक स्कूल और आरएमएस का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको क्या होगा, आपको हमारे जो अपकमिंग वीडियो रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ज़्यादा देर में आपका टाइम नहीं लूँगा, हम लोग वीडियो को अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या करना है हमको दोस्तों, आपके सामने एक पीपीटीज में ओपन कर लेता हूँ। वेट करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको नवोदया सैनिक स्कूल और आरएमएस की जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखे हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है मैंने ये जो सीरीज चालू की है दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट मतलब तीनों एग्जाम को टारगेट करते हुए आरएमएस सैनिक स्कूल और नवोदया, इसका मैथ्स आप इस सीरीज़ के द्वारा आपका क्लियर कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलेबस क्या है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। अभी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबर इज इनकरेक्ट। रोमन नंबर हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। रोमन नंबर के ऊपर आपको 1 या 2 क्वेश्चंस 101% रहता ही है, इसलिए रोमन नंबर को आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा दोस्तों। रोमन नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है, कोई नहीं, सिंपल लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पे इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो आप खुद भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। पहले की बात करेंगे ऑप्शन ए की, तो ये लिखा हुआ है LX11, मतलब इसका नंबर होता है 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1। तो राइट लिखा है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है 62। तो रोमन नंबर में 62 ऐसे लिखते हैं, मतलब ये राइट है। दूसरे की अगर बात करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे LC, L का मतलब होता है 50 और C होता है 100। तो हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बड़ा नंबर जो होता है वो 100 प्लस 50। अगर ऐसा लिखा होता CL तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट रहता। अभी LC ऐसा कोई रोमन नंबर नहीं होता है, तो आपका जो B ऑप्शन है वो रॉन्ग है। इसको आप देख सकते हो CXL, इसको भी आप देख सकते हो दोस्तों। इसका मतलब होता है 91। 100 में से 10 को माइनस कर दिया, और ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। द सम नंबर ऑफ 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म विद द डिजिट 3, 0, 8, 4 एंड 1। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर, या फिर हम लोग उसको स्मॉलेस्ट नंबर भी बोलते हैं, लिस्ट नंबर भी बोलते हैं। दूसरी बात, लार्जेस्ट नंबर बोलते हैं या ग्रेटर नंबर बोलते हैं। तो आपको अगर डिजिट्स नहीं दिए रहेंगे तो आपको बनाते आने चाहिए। अगर डिजिट्स नहीं दिए हैं तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो रहता वो क्या रहता था, 9, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर रहता था 1 के पीछे आप 4 0 लगा दोगे तो ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। बट आपको यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको डिजिट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 3, 0, 8, 4, 1 ये डिजिट्स आपको दिए हुए हैं। इससे आपको क्या करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म विद द डिजिट डैश डैश। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप पहले ही, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख देंगे 0 को, उसके बाद लिखेंगे 3 को, उसके बाद लिखेंगे 4 को, और उसके बाद लिखेंगे 8 को। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ये आंसर आपका, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका आंसर रह जाएगा
रॉन्ग। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जीरो को आप कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे। जीरो को आप क्या लिखोगे, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो आप पहले लिखेंगे 1, उसके बाद जीरो। जीरो को ऑलवेज अगर स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है तो 2 नंबर पे आप लिखोगे जीरो के। उसके बाद अगर जीरो उस नंबर्स में दिया है तो उसके बाद 0 1 0 3 4 8। आप अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताया है तो आप नंबर्स को, दिए गए नंबर को क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये अगर नंबर आप चेक करोगे यहाँ पे 10348 10348, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है दोस्तों। तो इस दिए गए डिजिट से अगर आपको नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट तो आप ऐसे उसको बना सकते हैं। अगर डिजिट्स नहीं दिए हैं तो आपको मैंने बता दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होता है और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होता है। ये फिर 2 डिजिट की बात होगी, 3 डिजिट की बात होगी, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, 6 डिजिट की। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 और 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। अगर 2 डिजिट की बात करेंगे तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99 और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 10। तो जितना भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको फॉर्म करना है, जितने भी नंबर का 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 के पीछे उतने डिजिट लगा देने हैं। मतलब 3 डिजिट बोला होगा तो 1 के पीछे 2 0 लगा देंगे। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोला होगा तो 1 के पीछे कितना लगाना है आपको, 3 0 लगा देना है। और ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछा गया होगा तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे हैं आपको, कि 5 डिजिट अगर पूछा गया होगा तो 5 टाइम्स को 99 लिख देंगे। और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा होगा तो आप 999 लिख देंगे। यहाँ पे आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर डिजिट्स दिए हैं तो, और डिजिट्स नहीं दिए हैं तो। डिजिट्स नहीं दिए गए तो आप ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे, डिजिट दिए हैं तो इन नंबर को ही आपको रीअरेंज करना है स्मॉलर और ग्रेटर नंबर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, 1 मिलियन का सक्सेसर। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सक्सेसर एंड प्रेडेसर क्या होता है। तो सक्सेसर का मतलब होता है दोस्तों, जो नंबर दिया है उस नंबर में आपको +1 करना है, मतलब उस नंबर का, उस नेचुरल नंबर का जस्ट आफ्टर वाला नंबर आपको बताना होता है सक्सेसर का मतलब। जैसे 92 का अगर मैं सक्सेसर पूछूं तो 92 में मुझे क्या करना है, +1 कर देना है। तो 93 आपका क्या हो जाएगा, 92 का 93 ये सक्सेसर हो जाएगा। अगर 10,201 इसका अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें +1 जोड़ दूंगा। तो 10,202 ये उसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ रहा होगा। सक्सेसर का मतलब होता है जो दिया गया नंबर है उसमें एक नंबर जोड़ना, और प्रेडेसर का मतलब होता है जो दिया गया नंबर है उससे एक को माइनस करना, मतलब उसके उस नंबर का, उस नेचुरल नंबर के बिफोर वाला नंबर जो होता है उसको हम लोग प्रेडेसर बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 1 मिलियन की। तो 1 मिलियन पहली बात तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 1 मिलियन मतलब होता है, 1 मिलियन की अगर बात करेंगे तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो यहाँ पे आपको डिजिट्स के ऊपर आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 मिलियन का सक्सेसर क्या है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका क्या होगा, 1 मिलियन का सक्सेसर। अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन का सक्सेसर आपका क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मिलियन तो सक्सेसर नहीं होगा, ये 10 लाख से छोटी वाली वैल्यू है। ये दोनों जो है डिजिट, दोनों जो ऑप्शन दिए हैं, तो बी आपका ऑप्शन जो रहे वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है। ऐसे ऑप्शंस में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो सारे ऑप्शन ठीक से केयरफुली पढ़ने होते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 0 इज एन ऑड नंबर, आपको लगता है सही है, आप टिक करके छोड़ देते हो। तो आपको क्या होगा दोस्तों, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो सारे ऑप्शंस आप पहले पढ़े, फिर आपका जो फाइनल आंसर है उसको आप उस गोले में भरे। तो पूरा पढ़ो। 0 इज एन ऑड नंबर, 0 ऑड नंबर है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा 0 इज एन इवन नंबर, ओके। सी ऑप्शन है 0 इज एन प्राइम नंबर। दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका कट हो गया, क्योंकि 0 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। आपको पता है क्या है कि प्राइम नंबर जो होते हैं उसकी शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है। 2 के बाद आप देखेंगे
3 5 7 अप टू ऐसे बढ़ते जाएगा प्राइम नंबर, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 जो इवन होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो 0 तो नहीं है प्राइम नंबर, उसके बाद 0 इवन भी नहीं होता है, ऑड भी नहीं होता है, तो आपको आपका जो ऑप्शन रहेगा ना ए ना बी ना सी, आपका ऑप्शन है 0 इज़ नाइदर ऑड नॉर इवन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा 0 इज़ नाइदर ऑड नॉर इवन। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब आप देखते हो तो तुरंत आपका डिसीजन मत लेना, आप पूरे ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना, फिर आपका ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन उसको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशंस। ये भी कॉन्सेप्ट की बात है, थियरी क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस तो इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर ऑप्शन में नंबर्स जो होते हैं होल नंबर वो क्लोज नहीं होते। तो हम लोग करके देखते हैं, कोई भी अगर आपको इसको देखना है तो कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए आप कोई भी नंबर अगर लेते हो, फॉर एग्जांपल 4 and 6, इसका अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो आपको दिखेगा 12 आएंगे। फॉर एग्जांपल आप दो नंबर ले लिए हैं, होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशंस। तो होल नंबर के ऑपरेशंस करने के लिए हमने 4 और 6 ये से दो नंबर लिए हैं। आपको दिख रहा है कि 4 + 6 अगर मैं करता हूँ तो 12 होते हैं। 4 - 6 करता हूँ तो आपको पता चलेगा दोस्तों, 4 में से अगर 6 को माइनस करता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, -2 आएगा, क्योंकि बड़े इसमें सब्ट्रैक्शन ही होता है और माइनस की साइन बड़े नंबर की है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन को माइनस दे दिया। उसके बाद 4 × 6 अगर देखेंगे तो 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। उसके बाद 4 / 6, इसको 4 / 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 / 6, तो 2 से उसको आप कम कर सकते हो 2/3। तो दोस्तों 2/3 ये भी आपका आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों की अगर आप बात करते हो 4 + 6, ये दोनों नेचुरल नंबर है और होल नंबर है। इसका दोनों का ऑपरेशन अगर देखते हो तो होल नंबर ही आता है, इन दोनों का ऑपरेशन देखोगे तो आपको होल नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डिवीजन में अगर देखोगे आप होल नंबर की, तो अगर होल नंबर की अगर ऑपरेशंस कोई करते हो तो इसका आंसर ये 2/3 आपका होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशंस, तो आपका दो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों चीज़ों में आपका आता है दोस्तों होल नंबर का जो भी ऑपरेशंस है वो क्लोज आता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया है, डिवीजन दिया है, ये गलत है, सब्ट्रैक्शन भी गलत है, ऑल ऑफ दिस भी गलत है। तो मल्टीप्लिकेशन आपका ऑप्शन जो है वो सही है। और अगर यहाँ पे दिया रहता एडिशन भी दिया रहता और मल्टीप्लिकेशन भी दिया रहता तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन शायद से उनको देना पड़ता C and B। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशंस। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ऑपरेशंस में होल नंबर जो होते हैं वो क्लोज आते हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल नंबर क्लोज नहीं आते। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 5 इन द नंबर 5,84,356। इसमें आपको क्या पूछा गया है दोस्तों, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू जो है उसकी सम करनी है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बता दिया था दोस्तों कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फेस वैल्यू मतलब जैसे हमारा फेस होता है, हम लोग कहीं पे भी गए तो वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसा हमारा जो वैसा फेस उसकी वैल्यू जैसे चेंज नहीं होती वैसे नंबर होता है। जैसे 5 होगा तो 5 को आप कहीं पे भी रखेंगे तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी अगर उसकी फेस वैल्यू पूछी गई है तो। लेकिन यहाँ पे आपको पूछी गई है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से आपकी चेंज होती है। तो यहाँ पे इसकी क्या पूछी गई आपको, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, सम पूछी गई है, सम मतलब एडिशन होता है। तो ये जो है 5, इसके पीछे हम लोग 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं तो उसके पीछे हम लोग 5 0 लगा देंगे। प्लस समीशन बोला है तो प्लस, और ये जो 5 है उसके पीछे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे। दोस्तों आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे उसको दोनों नंबर की क्या करना है आपको एडिशन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ रहा होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये मैं जब बोलता हूँ तो आप खुद भी करके देखना है, आपको खुद को भी सॉल्व करके देखना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 56, 93 लिविंग रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का नहीं है, शायद LCM HCF का क्वेश्चन है ये, इसमें गलती से आ गया होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्तों, हम लोग करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द 37, 56 एंड 93 लिविंग द रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर को, 37 में से 1 को निकाल लेंगे, उसके बाद 56 में से 2 को निकाल लेंगे, रिमाइंडर जो है वो कम करके जो नंबर बचेंगे उसको हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ लेना है दोस्तों। 93 में से हम लोग 3 को माइनस कर लेंगे, तो बच जाएंगे नंबर आपको 36, 54 और यहाँ पे 90। तो दोस्तों इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो 36, 54 और 90 ये अलग है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दोस्तों समझ रहे हो आप, 9 का टेबल अगर आप काउंट करते हो तो आपको पता चलेगा 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 और 9 10 जा होता है 90। उसके बाद आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को। उसके बाद यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे आया 5। दोस्तों आप इसका एचसीएफ जो है वो है, एचसीएफ दोनों का 9 × 2 तो 18 ऑप्शन में दिया है आपको, यस 18 आपका ऑप्शन है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द 37, 56, 93 लिविंग द रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो नंबर दिए है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करने के बाद 3 नंबर बचते हैं 36, 54, 90। तो इसका हम लोग अगर एचसीएफ निकालते हैं तो आपको पता चलेगा 18। तो 18 नंबर ऐसा है जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 37, 56 और 93 को डिवाइड कर सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है आपको और पूछा है दोस्तों फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 15 फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15। 3 डिजिट नंबर सारे ऑप्शंस में 3 डिजिट ही दिए हैं आपको। तो आप देखोगे कि 15 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है तो ये पता होनी चाहिए कि 15 से जो नंबर डिविजिबल होता है, अगर आपको चेक करना है तो उसकी डिविजिबिलिटी है कि जो नंबर 3 और 5 इससे डिविजिबल होता है, 3 और 5 की डिविजिबिलिटी जो होती है, जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर 50 से भी डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 999 18 27 27 आपका 3 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होता है तो दोस्तों 105 109 101 ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 909 18 ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन इनकी अगर आप समीशन करते हो 18 3 से डिवाइड होता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे 1 + 0 + 5 कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो ये जो है आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 2 जा, और दोस्तों कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 3 से भी, और उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होता है वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 9 का, वो करेक्ट आंसर आपका 105 है। तो ये आपको डिविजिबिलिटी भी याद रखना है सारे नंबर्स की। कंप्लीटली आपको कम से कम 10 तक, 15 तक, 20 तक ये डिविजिबिलिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो आप फटाफट कर सकते हो दोस्तों, फास्ट कर सकते हो कैलकुलेशन। द डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। हाँ, इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, रिपीटेशन बोला होगा तो कुछ डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बोला होगा आपको, तो कुछ नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं उसको आप एक बार 2 बार जो रिपीट बोला होगा, 2 टाइम्स रिपीट वगैरह ऐसा बोला होता है, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन बोला है तो आप विदाउट रिपीटेशन उसको क्या करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, डिजिट दिए है आपको
0, 3, 6 एंड 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होगा दोस्तों, आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर 9 सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद 7 आप लिखेंगे, उसके बाद 6, 3 और 0, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। डिफरेंस पूछा है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो इससे फॉर्म होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, मैंने आपको बोला है 0 को हम लोग शुरुआत में नहीं लिखते, तो सबसे छोटा नंबर जो है इन नंबर में से उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, उसके बाद 6 को, 7 को और 9 को, और इसको हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन बोला है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसको अगर 0 में से 9 को माइनस करने की हम बात करेंगे तो वो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1 आता है, 2 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये आपको पता है कैरी करने की जो मेथड है वो 7 माइनस करते हैं 12 में से तो 5 आएगा, 5 में से 6 नहीं जाता है, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 15 हो गया, तो 15 में से 6 अगर जाते हैं तो 9 बचता है, 6 में से 0 गया तो 6 बचते हैं, और 9 में से 3 गया तो 6 बचते हैं। तो आपको ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 10 नंबर का ऑप्शन जो है वो 66951 आपको दिख रहा होगा, 66951 सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आई होप आपको हमने 10 क्वेश्चन लिए, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।